एचसीएफ एलसीएम का ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुम कहीं ना कहीं फंसते हो, समझ में नहीं आता है ना कि इसमें क्या करें, उसको बिल्कुल आसान करके हम लोग समझने वाले हैं। एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि एचसीएफ एलसीएम निकलता कैसे है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। कुछ क्वेश्चंस भी उसमें किए थे, लेकिन इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होने वाला है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। देखो, जब भी हमसे पढ़ो ना तो बस 3 बात सीखना है कि मेरे भाई क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ये 3 बात अगर सीख गए ना, ये 3 बात सीख गए तो यार बोर्ड किसी भी लेवल का क्वेश्चन बनाए आराम से क्रैक कर लोगे, आराम से बना लोगे, लिमिटेड टाइम में बना लोगे, है ना, क्योंकि जल्दी सोचना सीख जाओगे ना। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है ना, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे फंसते हैं जबकि बड़ा ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, और आसान है तो आसान करके बता भी देते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है जिसको 17 इंक्रीज कर दिया जाए ना तो वो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। देखो सोचना कैसे है, जो भी नंबर मेरे भाई इन दोनों से, जो भी नंबर इन दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर इन लोगों से तो बड़ा ही होगा ना। लगे कि अपना आंसर जो आने वाला है वो गिवन नंबर से बड़ा आने वाला है, तो वैसे केस में हमें लास्ट वीडियो में क्या सीखे थे, एलसीएम निकालना होता है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर सोचेंगे कि 17 का क्या करना है और क्यों करना है, सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो मेरे भाई ये जो 520 है, 520 है ना, इसको प्राइम फैक्टराइज किया गया तो ये कितना आया, 2 बार में ना, फिर 6 0 ऐसा आया, फिर 2 से ये 130 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाओगे तो ये 65, फिर इसको किससे ले चला जाए, 5 से ये 13 बार में। चलो जी, तो हम लोग ना 520 को क्या लिख सकते हैं, 520 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 13 ऐसा लिख सकते हैं। एक और नंबर है उसको भी करा लिया जाए, वो क्या था 468। इसको जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करने चले तो ये कुछ ऐसा आया, फिर इसको किए तो 117 आया, फिर इसको 3 से न किए तो ये 39 आ गया, ठीक है। फिर ये 3 से किए तो मेरे भाई 13 आ गया। यानी कि हम लोग 468 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 468 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। अब जब हम लोग एलसीएम समझ ही गए हैं कि निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हर एक प्राइम फैक्टर जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स, उनका हाईएस्ट पावर को हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, एलसीएम निकल जाता है। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर एक प्राइम फैक्टर 2 है ना, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। एक तो 3 है यहाँ पे, तो 3 इन सब में मिलाया जाए तो हाईएस्ट पावर 3 का पावर 2 है, इसको एक ले लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। 5 बच गया, 5 को ले लिए, 5 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है क्योंकि अकेले 5 है, और 13 का हाईएस्ट पावर 13 है, तो ये अपना एलसीएम आएगा। और एलसीएम का मतलब क्या होता था मेरे भाई, लास्ट वीडियो में सीखे थे, एलसीएम का मतलब यही होता था ना कि वो सबसे छोटा नंबर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल, मतलब वो सबसे छोटा नंबर होगा उसको ये दोनों डिवाइड कर देगा, जो इन लोगों का एलसीएम आएगा। तो देखा जाए एलसीएम कैसा आ रहा है, तो ये तो 65 आ गया है ना, और इंटू ये 9 इंटू कितना 8, 72 आ गया। क्या हुआ, ये 9 इंटू 8, 2 का पावर 3 8 और ये 9 72, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए 72 और 65 को, तो देखा जाए कितना आ रहा है, 0 और 1 36 आ गया यहाँ से, और ये 2 कैरी 1 और 43, तो यहाँ से कितना आया बुआ, 0 8 6 और 4, 4680 एलसीएम आया है ना। कितना आया मेरे भाई, 4680 एलसीएम आया। तो यही वो नंबर है जिसको ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यही वो नंबर है जिसको ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, सबसे छोटा नंबर है। लेकिन अपना सवाल ये नहीं था, अपना क्वेश्चन ये था कि भाई तुम ऐसा नंबर बताओ, ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको 17 इंक्रीज किया जाए ना तब वो इन लोगों से डिवाइड हो जाए। तो मेरे भाई ये तो अब कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन को आराम से हम लोग डिकोड कर सकते हैं ना। सुनो ना, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो 4680 है, इसको तो ये दोनों डिवाइड कर देगा, ये स्मॉलेस्ट वो नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर देगा, सबसे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर हम इसको 17 माइनस कर दें, इसको अगर हम लोग 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4663 आ जाएगा, है ना। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, अब तुमको नहीं लग रहा है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इससे 17 कम है,
इसको तो ये दोनों डिवाइड कर दे रहा था, इससे ये 17 कम है। तो मेरे भाई जब हम लोग इसको 17 इंक्रीज करेंगे, इसको जब हम 17 इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा, और इसको तो ये दोनों डिवाइड कर ही देता है। तो आंसर आ गया ना, मतलब कि अपना फाइनल आंसर ये है, क्योंकि ये वो नंबर है जिसको जब हम 17 इंक्रीज करेंगे ना तो ये इन लोगों का एलसीएम बन जाएगा, मतलब सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करेगा वो बन जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में यही बोला था कि ऐसा नंबर बताओ जिसको 17 इंक्रीज करने पर अपना इन दोनों नंबर से वो डिवाइड हो जाए। इसीलिए राइट आंसर क्या है, ये है, मतलब कि एलसीएम में से 17 माइनस किए। और आई होप तुम अच्छे से बुआ समझ गए होगे कि हम लोग माइनस यहाँ पर क्यों किए। क्लियर है क्या बात? तो चले आगे, समझ गए ना? बिल्कुल ऐसे ही सोचना होता है, डायरेक्ट नहीं करना हमें कभी भी कि माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे। एक बार सोच जरूर लेना है कि क्यों करेंगे, आखिर इससे हो क्या रहा है, माइनस करने पर हो क्या रहा है, प्लस करने पर हो क्या रहा है। तब तुम बोर्ड के क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक करोगे, लिमिटेड टाइम में कर लोगे, लिमिटेड टाइम में कर लोगे, जल्दी जल्दी सोचना सीख जाओगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको इससे और इससे डिवाइड किया जाए तो 7 रिमाइंडर आ जाए हर एक केस में, 7 रिमाइंडर आ जाए हर एक केस में। वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इससे और इससे डिवाइड हो जाए वो इन तीनों से बड़ा होगा, यानी कि निकालना एलसीएम है। एलसीएम क्यों निकालना है समझ गए ना? चलो फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाल लेते हैं। और अब की बार सिंपल है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी आसान है। इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 5 × 7 होगा, और यहाँ पर 56 है तो इसको क्या लिख लें हम लोग, 8 × 7 है ना, यानी कि 2 का पावर 3 × 7 लिख लेते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइज करके देखना यही आएगा। और 91 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 × 13, 7 × 13। 91 से 3 से तो जाएगा नहीं, 4, 5, 6 से जाएगा नहीं, लेकिन 7 से जाएगा। तो इसको तुम करके देखना, 7 × 13 आ जाएगा। चलो बुआ, तो एलसीएम निकालते हैं। फिर से एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हर एक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर ले लेंगे। तो एक प्राइम फैक्टर 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है। एक प्राइम फैक्टर अपने पास 5 है, और एक प्राइम फैक्टर अपने पास 7 है, इसका भी हाईएस्ट पावर 7 ही है। और एक 13 है, उसका भी हाईएस्ट पावर 13 है। मल्टीप्लाई किए तो ये 91 हो गया, और ये 5 × 8 40 हो गया। इतना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, 8 × 5 40 और 91, यानी कि अपने पास कितना आया, 91 × 40, 0 0 कर लिए बुआ, और 4 और 36, यानी कि अपने पास आ रहा है, मिलाना तो एक बार 3640। अब सुनना यहाँ क्या करना है इस क्वेश्चन में, भाई ये 3640 क्या है, ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड कर देगा। ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला था ना कि स्मॉलेस्ट नंबर बता दो जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर इतना आ जाए, रिमाइंडर इतना आ जाए। भाई इसको जब ये तीनों डिवाइड करने जाएगा तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, क्योंकि ये एलसीएम है ना, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। मतलब क्या, इन तीनों से ये डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें रिमाइंडर 7 चाहिए, तो क्यों ना हम इसे 7 बढ़ा दें, क्यों ना हम इसे 7 बढ़ा दें। इसे जब हम 7 बढ़ाएंगे तो यहाँ से 3647 आया। अब देखो ध्यान से सुनना, इस नंबर को वो लोग डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, क्योंकि ये एलसीएम था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था। यही तीनों जब इसको डिवाइड करने जाएगा तो वो रिमाइंडर 7 नहीं आएगा। क्या, क्योंकि इससे ये 7 ज्यादा है। अरे भाई इससे ये 7 ज्यादा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ गए क्या बातों को, बात को समझे कि नहीं बुआ? कोई दिक्कत किसी को? ओके ओके है क्वेश्चन, यानी कि कब जोड़ना है कब घटाना है और क्यों जोड़ना है क्यों घटाना है, मेन बात ये है। अगर ऐसे पढ़ने लगे तो मजा आ जाएगा, है ना, इंटरेस्ट आ जाएगा। और मैथ्स बड़ा बालक प्यारा सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है। बस तुम्हें 3 बात मालूम करना है कि क्या, क्यों और कैसे। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, बस क्या, कैसे और क्यों, 3 बात, काम तमाम। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है बुआ। आर.डी. शर्मा पर इस पैटर्न पर पहले ही क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में दिखा, 25 में एसक्यूपी या सीबीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी न किसी जोन में ये क्वेश्चन पूछा था, जो कि इस लेवल का क्वेश्चन पहले से आर.डी. शर्मा में अवेलेबल था, है ना। ध्यान से सुनना, स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग अपना भी लगाना। विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32। एक स्मॉलेस्ट नंबर बता दो जो हमको रिमाइंडर 8 दे जब वो 28 से डिवाइड हो जाए, और हमको रिमाइंडर
12 दे जब वो 32 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, फिर से जो नंबर इन लोगों से डिवाइड होगा वो इन लोगों का एलसीएम होगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 28 को क्या लिखें, 2 का पावर 2 इंटू 7 लिख दे क्या, और 32 को क्या लिख दे, 2 का पावर 5 लिख देते हैं। अब फिर से एलसीएम कैसे निकाले बुआ, हर एक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट, एक तो 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर 5 है और एक है 7, ये हो गया एलसीएम। तो ये तो 32 इंटू 7 विल बी द एलसीएम। मल्टीप्लाई किए तो 4 कैरी 1 224 आ गया क्या, देखो तो बुआ 4 कैरी 1 224 विल बी द एलसीएम। ये एलसीएम है, यानी कि ये सबसे छोटा नंबर है, 224 सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर देगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्वेश्चन में क्या किया जाए, अब क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि जो 224 है इसको तो ये दोनों डिवाइड कर देगा, लेकिन कंडीशन ये है कि मेरे भाई जब ये इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर, मतलब वो जो नंबर आने वाला है, वो जो नंबर अपना आंसर आने वाला है, उस नंबर को जब ये डिवाइड करे तो रिमाइंडर 8 आ जाए, और जब ये डिवाइड करे तो रिमाइंडर 12 आ जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन कि एक नंबर डिवाइड करे तो रिमाइंडर इतना है, दूसरा नंबर डिवाइड करे तो रिमाइंडर ऐसा है, तो एक बात तो फिक्स है, एक बात फिक्स है। देखो क्या मिलेगा तुमको, इससे डिवाइड करके रिमाइंडर 8 करवाना है ना, तो 28 में से 8 को माइनस करो, 8 को माइनस करो, कितना आ गया, 20 आ गया। और इससे डिवाइड करवा के उस नंबर को रिमाइंडर कितना करवाना है बुआ, 12 ना, तो 32 से 12 को माइनस करो। देखो फिर से सेम नंबर आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में यही होगा। 28 से 8 को माइनस किए तो 20 आया, 32 से 12 को माइनस किए तो भी 20 आया, हमेशा यही होगा, हमेशा यही होगा। अब सुनना ध्यान से, ये जो कॉमन नंबर आ रहा है ना, जो कॉमन नंबर आ रहा है ना माइनस करने के बाद, तुम कुछ नहीं करो, तुम इस कॉमन नंबर को एलसीएम से माइनस कर दो। जैसे 224 था ना, 224 से माइनस कर दो कॉमन नंबर को। ये कॉमन नंबर कैसे आया, क्लियर है ना, इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस, तो ये आ गया 204। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, बस क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। ये जो नंबर आया ना, ये जो नंबर आया, इस नंबर में 20 ऐड करने पर ही आएगा, इस नंबर में 20 ऐड करने पर ही आएगा। और जैसे इस नंबर में हम 20 ऐड करेंगे तो जब ये आएगा तो ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, होगा बुआ। इस नंबर में 20 ऐड करने पर ही आएगा और ये जो आएगा ये 28 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। 28 और 20 में कितना अंतर है, 28 और 20 में कितना अंतर है, 8 ना। तुमको नहीं लगता कि इस नंबर को जब हम 20 कम किए हैं, सुनना ध्यान से, एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गया, इस नंबर को जब हम 20 कम किए हैं तो इतना आया है, इस नंबर को और 8 कम किए होते तो वो जो नंबर आता वो इससे डिवाइड हो जाता, और 8 कम किए होते तो, क्योंकि भाई 28 जब इसको डिवाइड कर रहा है तो इससे पीछे किस नंबर को डिवाइड करेगा, तो इससे और 28 कम नंबर को डिवाइड करेगा। 28 अगर इसको डिवाइड कर दे रहा है तो 28 इससे अब किस नंबर को डिवाइड करेगा, इससे ठीक 28 पीछे नंबर है ना, उसको डिवाइड करेगा। तो हम इससे 20 माइनस कर लिए हैं, और कितना माइनस करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता, और 8 माइनस कर लेते हैं, है ना। 204 में से और 8 माइनस करके देख लो, जब करोगे तो ये बनेगा 196 तुम चेक कर लेना, इसको 28 डिवाइड कर देगा। अब बताओ कि 196 से, देखो 196 को 28 तो डिवाइड कर देगा बुआ, लेकिन 196 से 8 ज़्यादा क्या है, 204। 196 से 8 ज़्यादा क्या है, 204। तो यही नंबर जब 204 को डिवाइड करने जाएगा तो रिमाइंडर 8 नहीं आएगा क्या। अगर 28 196 को डिवाइड करवा दे रहा है, ये बात समझ में आया ना। तो 28 अगर 196 को डिवाइड करवा दे रहा है तो इसे 8 ज़्यादा वाले नंबर को डिवाइड करने जाएगा तो रिमाइंडर 8 आएगा कि नहीं आएगा बुआ, आएगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हम लोग ना जैसे इसको माइनस किए तो ये जो आया, जो कि इससे 20 कम है, 28 कम नहीं है, 20 कम है, तो इससे 8 कम वाले को तो ये डिवाइड कर देगा, यानी कि यही नंबर जब इसको डिवाइड करने जाएगा तो 8 रिमाइंडर आने वाला है, क्योंकि इससे 8 कम को डिवाइड करवा दे रहा है। तो उस नंबर से 8 ज़्यादा को जब ये डिवाइड कराने जाएगा तो 8 रिमाइंडर आ जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में समझे ना, 28 के नज़र से देखे तो समझ में आया। अब 32 की नज़र से देखो, सुनना बुआ, 32 की नज़र से देखो, फिर से इसको हम इरेज करते हैं, सुनो बुआ,
हम लोग क्या किए कि जो भी कॉमन आया इसको एलसीएम से माइनस किए तो अपने पास 204 आया, और हम समझ गए कि 28 जब इसको डिवाइड करने जाएगा तो रिमाइंडर 8 आएगा। अब एक और बात समझ लो, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनो क्या, हम बोल रहे हैं कि 32 किसको डिवाइड कर दे रहा था, इसको कर रहा था ना, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम था, तो 32 224 को तो डिवाइड कर दे रहा था। अब सुनना, 224 से 20 कम गए तो ये आया, ठीक ना। हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 224 से कितना कम जाते हैं तो वो नंबर को 32 डिवाइड कर देता। तो बोलोगे कि भाई 224 से और 32 कम जाओगे तब ना डिवाइड कर पाएगा 32। 224 से 224 को ये डिवाइड कर दे रहा है, तो 224 से और 32 कम जाओगे तो डिवाइड करेगा। तो 224 से 32 कम जाते तो वो नंबर डिवाइड हो जाता। माइनस करके देखा जाए, 224 से 32 को जब हम लोग माइनस करेंगे बुआ, तो यहाँ से 192 आएगा, यानी कि 192 होता, ठीक है। माइनस करके देख लो, यहाँ से कितना आया, हाँ ठीक है, माइनस करने पर 192 ही आएगा। तो 192 होता, जो कि इससे 32 कम है, तो इसको 32 डिवाइड कर देता ना बुआ। लेकिन अब देखो, हम इससे 32 कम ना लिख के हम इससे 20 कम लिखे हुए हैं, मतलब ये वाला नंबर इससे कितना ज़्यादा है, ये वाला नंबर जो कि इससे 20 कम है और इससे ये 32 कम है, यानी कि इससे ये 12 कम है, इससे ये 12 कम है, 20 और 32 में 12 का अंतर, यानी इससे ये 12 कम है। अब इससे अगर ये 12 कम है तो इससे ये 12 ज़्यादा है ना बुआ, अरे इससे ये 12 कम है तो इससे ये 12 ज़्यादा है ना। समझ में आ रहा है कि एक बार दिमाग में जाने दो इस क्वेश्चन को, आइडिया लग जाएगा हाउ टू सोचिंग। तो मेरे भाई इससे ये 12 ज़्यादा है, तुम अभी देखे कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, तो जब यही इससे 12 ज़्यादा नंबर मतलब 204 को डिवाइड करने जाएगा तो क्या हुआ, 12 रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्या बचेगा ना। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में बड़ा सिंपल बात है, क्या करना होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखे मेरे भाई, इससे इसको माइनस करोगे और इससे इसको माइनस करोगे, कॉमन बात आएगा। एलसीएम से इसको जैसे ही माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसको तुम चेक भी कर सकते हो, जैसे ही तुम डिवाइड करोगे जो तुम्हारा गोल था कि रिमाइंडर 8 और 12 आना चाहिए वो इजीली आ जाएगा। समझ के बात को बढ़िया से बोलो बुआ, बात को तुम लोग अच्छे से समझे क्या, समझना तो पड़ेगा है ना, समझना तो पड़ेगा मेरे भाई। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से बताओ क्या करना चाहिए इसमें। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 एंड 9 लिव्स 0 रिमाइंडर इन ईच केस। वो नंबर 0 रिमाइंडर दे देगा, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा। थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन को मेरे भाई घुमाया है थोड़ा सा, लेकिन है बड़ा आसान। फिर से बात वही है कि वो लिस्ट नंबर जिसको ये चारों डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 करवा दे मेरे भाई, वो तो ये चारों नंबर का एलसीएम ही होगा ना, क्योंकि चारों से वो बड़ा नंबर होगा, तो चारों से बड़ा मतलब एलसीएम। तो निकाला जाए, डायरेक्ट निकाल लिया जाए क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलो इसको थोड़ा डायरेक्ट निकालते हैं। 2 से 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में 9 आ गए, फिर 2 से 1 बार में, 3 बार में, और ये 2 और ये 9। चलो जी आगे 3 से अब ले जाते हैं 1 बार में और 3 बार में, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया मेरे भाई 2 2 जा 4 है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 और इंटू 6, 3 2 जा 6। देखो 4 है ना, 4 इंटू 3 और 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया 12, 12 इंटू 6 72, 72 इन लोगों का एलसीएम आ गया। चारों लोगों का एलसीएम कितना आ गया 72 वो नंबर है जिसको ये चारों डिवाइड करेगा। सबसे छोटा नंबर सबसे लीस्ट नंबर है, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है चारों का ना, तो ये वो नंबर है जिसको ये चारों डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड कर ही देगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। बोल रहा है कि लेकिन उसको 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 7 आए। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं सोचना है, टेंशन नहीं लेना है, पहले डिवाइड करा के देख लेना है। इस नंबर को पहले तुम 13 से डिवाइड करके देखो। 13 से जब तुम डिवाइड कराए 72 को तो 5 बार में 65 आया। ये तो ऑलरेडी रिमाइंडर 7 आ ही रहा है, ये तो ऑलरेडी रिमाइंडर बुआ 7 आ ही रहा है। मतलब क्वेश्चन खाली घुमाने का कोशिश किया गया था, कुछ ऐसा बात नहीं था, थोड़ा टेक्निकल बनाने का कोशिश किया था, लेकिन इसका साफ साफ आंसर दिख रहा था। इसमें कुछ भी नहीं करना, यही जो एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर आया ना यही आंसर है, क्योंकि इसको जब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 7 रिमाइंडर आ जा रहा है। समझ गए, तो क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल है, ईजी था। चलो आगे आते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, ये क्वेश्चन बताना। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 28 टाइम्स द रेशियो। अच्छा जी,
2 नंबर का एलसीएम जो है उसके HCF का 28 टाइम्स है। द सम ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएम इज 1740। इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना, फाइंड द अदर नंबर। अच्छा, एक नंबर दिया हुआ है तो देखो ये तो एल्जेब्रिक बेस्ड क्वेश्चन है HCF एलसीएम का, मतलब हमें इक्वेशन बनाना है। अदर नंबर जो बताना है ना बुआ, उसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लेट द अदर नंबर बी x। अदर नंबर को हम लोग x मान लिए, कोई दिक्कत? अदर नंबर को हम लोग क्या मान लिए बुआ? x मान लिए। चलो आगे आते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, 2 नंबर का एलसीएम, ठीक ना? तो एक नंबर है 240 और एक नंबर है x, दोनों का एलसीएम जो है ना इन लोगों का 28 टाइम्स है, और सम ऑफ देयर HCF एंड एलसीएम जो है वो 1740 है, ठीक ना? इक्वेशन बनाने के बारे में हम लोग को सोचना है। चुकबुलबुल मेथड इसका देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया जाए ना, देखो इक्वेशन ऐसे बना लिया जाए कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 28 टाइम्स देयर HCF, यानी कि चलो यहाँ हम एलसीएम ही लिख दिए, कुछ माने नहीं इसको। ये क्या है 28 टाइम्स इन दोनों के HCF के बराबर है। अगला क्या बोल रहा है कि एलसीएम HCF का सम कितना है, यहाँ पर HCF और एलसीएम का जो सम है, सम कर दिए दोनों का, वो कितना है 1740, है ना बुआ? हम ये बोल रहे हैं ना कि बस इन दोनों को माइनस कर लिया जाए, है ना? इन दोनों को बस माइनस कर लिया जाए। इससे अगर हम इसको माइनस करें तो देखो LHS और LHS आपस में माइनस होगा, तो LCM प्लस HCF से LCM को माइनस करोगे तो एगो LCM और एगो LCM कैंसिल होकर के क्या बचेगा? HCF बचेगा ना। और इधर देखो ये क्या बन जाएगा 1740 माइनस 28 HCF बन जाएगा। समझ रहे हम क्या किए? इसको 1 माने, इसको 2 माने, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को बुआ हम लोग माइनस कर लिए, तो माइनस करते ही कुछ ऐसा आएगा। अब ये 28 HCF को, ये HCF था, कैसे लिख दिए बालक हम, यहाँ पर ना ये HCF था, तो इस HCF को 28 टाइम्स HCF था ना, यहाँ पर मेरे भाई 28 टाइम्स HCF था, इससे इसको माइनस किए तो 28 टाइम्स क्या था? HCF था। तो इस HCF को हम इधर लाए तो बताओ ये माइनस में था 28 और एक बार टोटल मिल करके प्लस होगा ना, इधर आएगा तो 29 टाइम्स HCF है क्या, और ये कितना है 1740। मेरे भाई केवल HCF अगर निकालना हो तो निकाल पाए क्या हम लोग? यहाँ से आ जाएगा 1740 बाई 29, ये आ जाएगा। कैंसिल करा लिया जाए तो 29 से एक बार चेक करो तो बुआ 60 बार में ये जा रहा होगा, चेक करो एक बार, 29 से ये 60 बार में जा रहा होगा, ठीक ना? क्योंकि 29 इंटू 6 करने पर 174 आ जाएगा, है ना? हाँ 174 आ रहा है, समझ गए? तो ये 60 टाइम्स में, यानी कि HCF वो दोनों नंबर का, मतलब कि एक नंबर ये और एक नंबर X जो हमें निकालना है, HCF आ गया 60, HCF आ गया। तो क्या हम लोग LCM निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि LCM क्या था? LCM था 28 इंटू दियर HCF, और HCF यहाँ 60 लिख दो तो यही हम लोगों का LCM आ गया, ठीक ना? अभी हम तुमसे पूछेंगे बुआ, तो यहाँ से 68 इंटू 28 अगर किया जाए तो ये 0 आया और ये 48 आया, फिर ये 0 और ये 12, यानी कि 1680 आया, 1680 उन लोगों का एलसीएम आया। ये क्या आया? ये एलसीएम आया, है ना? और यहाँ पर क्या था? 60 क्या था? वो HCF था। तो मेरे भाई अब वो दोनों नंबर निकालना है, एक नंबर निकालना है, एक नंबर गिवन है। तो बताओ, एक रूल जानते हो ना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। यानी हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि एक नंबर अपने पास x है और एक नंबर है बुआ 240, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? तो इन लोगों का LCM इंटू इन्हीं लोगों का HCF, और HCF कितना था? 60 था। हमें ये वाला नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करें? 240 को इधर भेज दें, 1680 इंटू 60 बाई 240, तो मेरे भाई 0 से 0 गायब और ये 4 बार में गायब, ये 4 से 4 2 0 420 बार में, 420 बार में, यानी कि x का वैल्यू 420 और x क्या था अपना? अगला वाला नंबर था, यानी कि 420 विल बी द राइट आंसर। तो आई होप इसको भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे बुआ, इसको भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे, ठीक ना? चलो ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन हम तुम लोगों को आज होमवर्क देते हैं। अभी और क्वेश्चन होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम इसका ऑलरेडी शॉर्ट्स बना चुके हैं, है ना? इसका एक शॉर्ट्स बना दिए हैं इसका, तो इसको हम अपलोड करेंगे,
इसको हम अपलोड करेंगे, लेकिन तब तक तुम लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया था। हम देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का राइट कमेंट करता है कमेंट में, है ना। इसको तुम ट्राई करोगे। आगे आते हैं बुआ, आगे आते हैं। देखो एक इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, लेकिन सीबीएसई का ये ऑब्जेक्टिव का एक पैटर्न बना हुआ है कि बार बार ऐसा पूछा जा रहा है। एक नंबर बुआ ए है, जिसका इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का पावर के फॉर्म में लिखा है। देखो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि पी क्यू और आर को बोला है कि ये सब प्राइम नंबर है। तो पी का पावर 2, क्यू का पावर 3 और आर का पावर n है। ये तो पावर है, लेकिन पी क्यू आर यहाँ पर प्राइम नंबर्स है, यानी कि ए नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके लिख दिया गया है, बी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके लिख दिया गया है। बोला जा रहा है कि एलसीएम जो है ना इन लोगों का, ए और बी का, वो ये है। एलसीएम क्या है, एलसीएम है पी का पावर 3, क्यू का पावर 4 और आर का पावर 3, ये एलसीएम है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि यहाँ पर p का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहाँ पर हमें एलसीएम लिखना पड़ेगा p का पावर 3। मेरे भाई q का हाईएस्ट पावर यहाँ तो 3 है, यहाँ पर q का पावर m है, लेकिन जो एलसीएम आ रहा है देखो ध्यान से, a में q का हाईएस्ट पावर 3 और b में q का पावर m है ना। इन्हीं दोनों में से ना हाईएस्ट लिखा गया होगा एलसीएम में बुआ, इन्हीं दोनों में से ना हाईएस्ट लिखा गया होगा एलसीएम के प्रोडक्ट में। तो एलसीएम के प्रोडक्ट में 3 ना लिख के 4 लिखा हुआ यहाँ पर, है ना। यानी कि एलसीएम यहाँ पर m जो है, इसको अगर कंपेयर करें तो m को 4 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा बुआ, बताओ ध्यान से, बताओ ध्यान से। एलसीएम लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हर एक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लिखना होता है। तो p का हाईएस्ट पावर 3 तो हम लोग लिख दिए एलसीएम के लिए, लेकिन q का पावर 3 नहीं है ना, एलसीएम में q का पावर 4 दिया हुआ है। यानी कि q का पावर 3 और q के पावर m में ये बड़ा होगा, तभी तो एलसीएम में पावर 4 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से डिकोड किए कि m का वैल्यू 4। अब तुम में से बच्चा कोई r का वैल्यू बता सकता है क्या, कोई बच्चा r का वैल्यू बता सकता है। यहाँ पर बोल रहा है r का वैल्यू n और यहाँ पर बोल रहा है r का वैल्यू 2, है ना। n चाहिए हमें, चाहिए का n चाहिए, लेकिन हमें r का वैल्यू नहीं चाहिए बुआ, हमें n का वैल्यू चाहिए। तो r का वैल्यू यहाँ n है और वहाँ पर r का वैल्यू 2 है, लेकिन एलसीएम में r का पावर 3 है। तो ये जो r का पावर n हम लोगों का एलसीएम बनता ना, मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू बुआ 3 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 आ जाएगा। वेरी इजी ना, समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो बुआ। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एलसीएम होने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक ना। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर r का पावर n है और यहाँ पर r का पावर 2 है। तो यहाँ 2 है ना, ये तो अपने एलसीएम में आया नहीं, यानी कि हाईएस्ट पावर यहाँ से मिला होगा, हाईएस्ट पावर यहाँ से मिला होगा, r का पावर n 3 के बराबर हुआ होगा, समझ गए ना। अब तो देखो हम लोगों को ये निकालना है 3n, यानी कि 3 इंटू n का वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू m का वैल्यू 4, बस यही। तो 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। देखो इसी पैटर्न का ये, और ये अब हम तुमको खुद से बनाना चाहिए। देखो फिर से एक बार, बहुत आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, बहुत आ रहा है। देखो p और q है, एलसीएम इन लोगों का ऐसा दिया, पहले तो एलसीएम लिख लो, x का पावर 3, y का पावर 4 और z का पावर 3। अब सुनो, जब एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे ना बुआ, तो x का यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, देखो मैच भी कर रहा है। y का पावर यहाँ 3 है और यहाँ y का पावर m है, लेकिन y का पावर 4 जा रहा है ना, तो ये तो एलसीएम में प्रोडक्ट नहीं हुआ होगा ना, यही हुआ होगा ना, क्योंकि एलसीएम में y का पावर 4 और यहाँ y का पावर 3 ही है। यहाँ से चांस बन रहा है, यानी कि y का पावर m आएगा और m किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पिछला वाला है। यहाँ z का पावर 2 है, लेकिन यहाँ z का पावर वो 3 है ना, और यहाँ z का पावर n, यानी कि एलसीएम बनाने के लिए z का पावर n आया होगा और n किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो 4 और 3 आया। अब हमको ये निकालना था, यानी कि 2 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू n का वैल्यू 3 डाल दिए, तो 9 और 8 मिल करके 17। समझ गए, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके बस इधर उधर करके ये क्वेश्चन बना दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ध्यान रखना, ये एक बुआ इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एकदम बढ़िया से ध्यान रखोगे। अब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। क्या करना चाहिए बुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और ये सब ईजीएस्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर 1080 को कर देना चाहिए प्राइम फैक्टराइज। तो 5 बार में
फिर 4 बार में और 0 ऐसा आएगा, फिर 2 से 2 बार में 7 0 ऐसा आया बुआ, फिर 2 से 135 आ जाएगा। फिर क्या करें हम लोग इसको 3 से ले चले, 3 से ले चले बुआ तो 4 बार में और 5 बार में, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। तो इसको अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे 1080 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। और इसी बात को अगर हम इससे कंपेयर करें, क्योंकि इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन ये दिया हुआ था, तो अपना p किसके बराबर आ गया 2 का पावर यहाँ 3 है यानी 3 के बराबर, और q का 3 का पावर q किसके बराबर आ गया 3 के बराबर, और 5 का पावर 1 तो मैच कर ही रहा है। तो ये 3 और 3 मिल गया, और 3 - 3 ही हमसे पूछा है, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा p - q यानी 3 - 3 यहाँ से 0 हो जाएगा। समझ पाए क्या, समझ पाए मेरे भाई। अब ये बता दो जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ऐसा। a का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, देखो a का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है इतना, है ना, b का वैल्यू इतना दिया हुआ है, c का इतना दिया हुआ है, एलसीएम दे दिया 3780 है ना। तो x क्या होगा बताना, तो बहुत इजी है ना एलसीएम निकालने के लिए। देखो एलसीएम हम लोगों को दिया हुआ है 3780। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक प्राइम फैक्टर का हम लोग क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर। तो 2 का पावर तो 2 लेना होगा, क्योंकि 2 यहाँ और यहाँ मिलके हाईएस्ट तो 2 का पावर 2 ही है। 3 का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 का पावर x है। चलो यहाँ पर लिख दिए 3 का पावर x, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऐसा। देखो ये 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, यहाँ पर हाईएस्ट पावर एलसीएम निकालने के लिए देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 3 का पावर x में x जो है 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, तो इसको हम ले लिए एलसीएम में इंक्लूड कर लिए थोड़ी देर के लिए। अब क्या है अपने पास 5 है और क्या है अपने पास बुआ 5 और 7 है, दोनों का पावर 1 1 है 3780। अब देखो कैसे बनाएंगे, 3 का पावर x को इधर ही रखते हैं, इन लोगों को इधर लेकर के चलते हैं, तो 3780 डिवाइडेड बाई हो जाएगा ना, तीनों मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 का पावर 2 4 हो गया इंटू 5 इंटू 7। सबसे पहले 7 से उड़ाते हैं, 5 बार में ये कैंसिल हुआ 2 8 और 4 बार में और यहाँ 0 आया, फिर इसको 5 से उड़ा देते हैं, एक बार में फिर 0 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे 108। अब इसको 4 से उड़ा दें तो 4 से कितने बार में 2 बार में और यहाँ पर 27 बार में, यानी कि यहाँ पर मेरे भाई 3 का पावर x जो है 27 आ रहा है, यानी कि 3 का पावर x जो है 3 का पावर 3 के बराबर, बीच में बेस इक्वल है ना, बीच में इक्वलिटी है, नहीं x को यहाँ से 3 होना पड़ेगा और यही अपना राइट आंसर है। ऐसे जाएंगे हम लोग। देखो ये 3 का पावर 1 होता ना, जैसे मन में डाउट आ रहा होगा कि 3 का पावर 1 भी तो हो सकता था, तो 3 का पावर 1 लोगे ना तो जाहिर सी बात है इतना नहीं आ पाएगा, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 का पावर 4 करोगे ना तो इतना नहीं आ पाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई और वैल्यू है। और वैसे भी अगर 3 का पावर 1 होता तो फिर x निकालने के लिए थोड़ी देता बुआ, समझ गए। तो कॉमन सेंस यूज करके हम लोग चलेंगे और आराम से इसे निपटा देंगे। तो एक क्वेश्चन हम तुम्हें ट्राई करने के लिए दिए, और एक क्वेश्चन ये है जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, तो ये हम ट्राई नहीं करवा रहे हैं, ये हम तुम्हें बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में ना, ये भी एक सीबीएसई का वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ध्यान देना, वीवीआई पैटर्न है मेरे भाई, वीवीआई पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, सुन रहे हो क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है, किसका, सीबीएसई का। तो इसको हम बहुत ही आसान करके बता देते हैं, बहुत बच्चों का ये डाउट होता है। बोल रहा है ना कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81। 2 नंबर का एचसीएफ, अब यहां से ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलेगा जो हमें सीखना चाहिए। 2 नंबर का एचसीएफ 81 है, यानी कि वो दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 81 होगा, ठीक ना। देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर आर, ऐसा कितना नंबर बनाया जा सकता है जिसका एचसीएफ 81 हो, लेकिन उन दोनों नंबर को जब हम लोग जोड़े तो 1215 आ जाए, ऐसा कितना नंबर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो एक बात समझो बुआ, हम तुमसे पूछे ना, देखो हम तुमसे पूछे कि बताओ 8 और 10 का एचसीएफ कितना है, तो तुम बोलोगे 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 10 अगर हम तुमसे पूछे तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलोगे ना कि 2 है, 2 है। तो अब देखो ध्यान से, क्या हम इस एचसीएफ को, सॉरी जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, एचसीएफ 2 आया ना, क्या हम इस नंबर को दोनों को एचसीएफ के टर्म में लिख सकते हैं क्या, तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। देखो एचसीएफ के टर्म में लिखना है, यानी एचसीएफ इंटू 4 कर दो तो ये नंबर आ गया। दूसरा, इस नंबर को भी एचसीएफ के टर्म में लिखना हो तो 2 इंटू 5 कर दो। देखो एचसीएफ के टर्म में एचसीएफ के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर आ जाता है,
दोनों नंबर आ जाता है। HCF 2 था ना, HCF में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर आ जाता है। किसी भी नंबर के साथ ये बात तुम चेक कर सकते हो, किसी भी नंबर के साथ ये बात हुआ तुम चेक कर सकते हो। समझ गए क्या? तो सुनना हम क्या बोल रहे थे, सुन रहे हो? सुनना हम क्या बोल रहे थे कि वो जो दो नंबर है ना लेट की, एक नंबर A था और एक नंबर B था लेट, तो पहले वाले नंबर को हम 81 इंटू x लिख दे क्या, क्योंकि HCF उस नंबर का, दोनों नंबर का 81 था, तो 81 इंटू समथिंग करने पर वो नंबर आ रहा होगा, और जो दूसरा नंबर था वो भी 81 इंटू समथिंग अलग करने पर आ रहा होता है ना। जैसे भी 8 कैसे आया था, 2 इंटू 4 से आया था, HCF इंटू समथिंग, और 10 कैसे आया था, HCF इंटू समथिंग डिफरेंट, यानी 5 आए थे यहाँ। तो उसी तरीके से कुछ अलग ले लिए, y ले लिए, यानी कि वो दो नंबर है ना। अब देखो A और B से हमको कोई मतलब नहीं है, वो जो दो नंबर है हम उसको ऐसे लेट कर लिए है ना, लेट द टू नंबर, दोनों नंबर को हम ऐसा मान लिए। देखो तुरंत क्वेश्चन समझ जाओगे। HCF अगर 81 है तो वो दोनों नंबर को 81 इंटू समथिंग करके लिखा जा सकता है, और ऐसा लिखने से ही क्वेश्चन अपना आसान हो जाता है, ऐसा लिखने से ही क्वेश्चन अपना आसान हो जाता है। सुनना बुआ, अब बताओ कि ये दोनों नंबर का जो सम है वो 1215 दिया हुआ है, यानी कि 81x प्लस 81y करें तो ये 1215 हो जाएगा। 81 अगर एलसीएम ले तो कॉमन ले, 81 अगर कॉमन ले तो ऐसा आया, फिर 81 को इधर ले चले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215/81 हो जाएगा। चलो सबसे पहले 9 से उड़ाओ तो 9 बार में, और 9 से ये 3 बार में, और फिर 5 बार में, फिर 9 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, तो 9 से 1 बार में और 4 5 5 बार में 15 आया, यानी कि अपने पास हुआ x प्लस वाई का वैल्यू 15 आ गया। अब सुनना ध्यान से, यहाँ जो हम लोग नंबर माने थे कि 81 इंटू एक्स और 81 इंटू वाई, यहाँ एक बात नोटिस किए क्या कि x और y दोनों को प्राइम था। को प्राइम मतलब कि इन दोनों में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर था, केवल 1 ही, ये हमेशा होगा। अब इस बात को ना बहुत बच्चे नहीं समझ पाते, हम समझाते हैं बढ़िया से। जैसे देखो 8 और 10 लिए थे तो इन दोनों का HCF 2 आया था, तो इसको हम लिख पाए थे HCF इंटू 4, और इसको भी हम लिख पाए थे HCF इंटू 5। ये तो HCF था, लेकिन ये दोनों नंबर देखो तो क्या है, ये दोनों नंबर को प्राइम है कि नहीं बुआ? को प्राइम मतलब 4 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। ऐसा दो नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो वही तो को प्राइम होता है बुआ। तो 4 और 5 यहाँ को प्राइम है कि नहीं है? को प्राइम के अलावा, या ऐसे सोचो कि 1 के अलावा इन दोनों का और भी कोई कॉमन फैक्टर होता तो फिर 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या? नहीं होता ना। सुन रहे हम क्या बोल रहे हैं? अगर 4 5 में 1 के अलावा कुछ और भी कॉमन फैक्टर होता तो क्या 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या? नहीं होता। इसीलिए जब भी हम लोग किसी भी दो नंबर को उसके HCF के टर्म में जब लिखते हैं तो HCF इंटू जो समथिंग आता है, वो समथिंग जो होता है वो को प्राइम होता है। वो समथिंग जो होता है ना, समथिंग कुछ उल्टा नहीं ना सोच रहे हो, समथिंग मतलब उल्टा नहीं सोचना बुआ। सुनो हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो समथिंग आएगा, वो जो समथिंग होगा, HCF के साथ जो समथिंग होगा वो को प्राइम होना चाहिए। समझ गए? को प्राइम होना चाहिए। तो अब ऐसा कितना पॉसिबल नंबर ये निकालने के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ से x और y कितने टाइप का को प्राइम क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले एक x 1 है और ये 15 है, तो एक पेयर बना ना, 15 नहीं 14 ना, तब ना जाकर के 15 बनेगा। तो देखो ये एक को प्राइम पेयर बना क्या, 1 और 14, यहाँ लिखते चल रहे हैं 1 और 14, कि एक्स वाई में से कोई एक 1 होगा और कोई दूसरा 14 होगा। दूसरा अगर इसको हम 2 ले और इसको 13 ले तो भी देखो 2 और 13 मिल करके 15 आ जाएगा, तो एक पेयर ये बना 2 और 13। चलो आगे चलते हैं। 3 और 12 तो नहीं ना ले सकते, देखो 3 और 12 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। 3 और 12 में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है, डेट इज 3, इस वजह से ये नहीं लग सकते। चलो 4 और 11 ये ले सकते हैं ना, ये ले सकते हैं। देखो 4 और 11 मिल करके 15, और 4 और 11 जो है ये को प्राइम है, ये ले सकते हैं। आगे चलो 5 और क्या, 5 के साथ क्या भाई, 11 4 15, 5 और 10, अरे सॉरी 10, ये तो नहीं ले सकते। फिर इसके बाद 5 और 10 नहीं ले सकते ना, सम तो आ रहा है 15, लेकिन ये दोनों को प्राइम नहीं है, ठीक ना। आगे चलते हैं। 6 और 9 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते। और कुछ ले सकते हैं तो एक 7, और इधर से अगर हम 7 जाए
तो इधर से 8 जाना होगा, हाँ ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, समझ गए। एक और आया क्या, 7 और 8, एक और आया 7 और 8। अभी तक देखो कौन कौन आया, 114 आया, 213 आया, 411 आया, और एक कौन आ रहा है अपने पास, 7 8। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर हम यहाँ 8 करें तो ये 7 आ जाएगा, और ये हम नहीं ले सकते ना, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि सेम नंबर क्रिएट कर देगा। देखो ध्यान से, अगर हम x 81 में 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर 81 में 8 से मल्टीप्लाई करें, तो एक नंबर पेयर ऑफ नंबर मिलेगा। फिर 81 पहले वाले में 8 से और इसमें 7 से, तो जो पेयर ऑफ नंबर आएगा वो तो मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा ना बुआ। और इसके बाद तुम कुछ भी करोगे तो पिछला रिपीट हो जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे 8 के बाद अगर हम इधर 9 जाए तो इधर 6 जाना पड़ेगा, ये तो हो नहीं सकता। तो देख रहे हो पिछला रिपीट हो रहा है, मतलब कि अपना 4 ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, 4 ही को प्राइम नंबर बना पाएगा, 4 ही बुआ यहाँ पर को प्राइम नंबर बना पाएगा, 4 के अलावा नहीं बना पाएगा। तो जब 4 को प्राइम नंबर बना पाएगा, 4 पेयर बना पाएगा, तो ये चारों को जब हम यहाँ एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे तो 4 टाइप का ऐसा नंबर बनेगा जिसका HCF कितना आ जाए, 81। 4 टाइप का ऐसा नंबर बनेगा जिसका HCF कितना आ जाए, 81। और वो चारों नंबर का सम इतना आ जाएगा, क्योंकि ये जो 4 को प्राइम है ये सब का सम 15 आ रहा है, क्योंकि इसी इक्वेशन से हमारे पास 15 भी आया था जब इसको हम डिवाइड किए थे 81 से। समझ गए बात को, यानी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो बस एक क्वेश्चन तुमको, आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ होगा। एक एक बात को पूरा डिटेल में जाकर के समझाने का हम कोशिश किए हैं। HCF LCM अगर नहीं समझ में आता तो जाकर के एक बार वीडियो देखो HCF LCM का डिटेल। और अब बहुत जल्द पोलिनोमियल का वीडियो और उसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में मदद करने वाला है, वो सारा क्वेश्चन वो अपलोड होने वाला है। मजा आएगा, है ना, पोलिनोमियल में मजा आएगा। तब तक तुम्हारा 9th वाला पोलिनोमियल थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। वैसे जब हम 10th स्टार्ट करेंगे तो 9th का रिवाइज करा के चलेंगे, लेकिन फिर भी एक बार तुम रिवाइज कर लोगे। 10th में 9th वाले पोलिनोमियल का बहुत नीड है, अच्छे क्वेश्चंस को बनाने के लिए नीड है, ठीक है। तो वो जो एक लास्ट क्वेश्चन था इसे तुम लोग ट्राई करोगे, है ना, और कमेंट करोगे आंसर। हम इसका शॉर्ट्स बना करके अपलोड करेंगे, कमेंट करोगे आंसर। मिलते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।